अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। बीते दिन हमने फटाफट न्यूज़ में आपको बताया कि रियाद शहर पर हमला हुआ है हूथियों की तरफ से, यानी यमन की तरफ से। लेकिन ख़बर में ये जानकारी क्लियर नहीं हो पाई थी कि हमले से कोई नुकसान हुआ है या नहीं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि तस्वीरों के माध्यम से आप थोड़ा सा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमला शनिवार और इतवार की रात में हुआ हूथियों की तरफ से रियाद शहर पर, जिसकी वीडियो आपने देखी थी, तो उससे एक घर को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान तो आसपास वाले काफ़ी घरों को हुआ था, यानी जो मिसाइल का मलबा है वो काफ़ी घरों में जाकर गिरा है, लेकिन एक घर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप अंदर और बाहर की तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद रीजन में सिविल डिफेंस के स्पोकमैन लेफ्टिनेंट मोहम्मद अल हम्मादी ने कहा कि इतवार और शनिवार की बीच रात हूथियों ने रियाद शहर को निशाना बनाने के लिए जो मिसाइल दागा था, जिसे सऊदी एयरफोर्स ने हवा में ही नाकाम बना दिया था, उसका मलबा कई मोहल्लों की आबादी पर गिरा। सिविल डिफेंस की टीमें मिसाइल का मलबा जमा कर रही ताकि मामले की जांच अच्छे से की जा सके। स्पोकमैन ने आगे कहा कि हूथी मिसाइल के मलबे से होने वाला नुकसान सिर्फ माली है, जानी नुकसान किसी भी तरह का नहीं हुआ है। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात ने अबशिर अफराद एप्लीकेशन पर डिजिटल इकामा जारी कर दिया है। एक तरह से सऊदी अरब में रह रहे अजनबियों का डिजिटल इकामा होगा, अब इन्हें कार्ड साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि ये खबर तो काफ़ी दिन पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब ये सबके लिए ज़रूरी कर दिया गया है। यानी कोई भी फिजिकल इकामा रखने वाला डिजिटल अपनी आईडी जारी कर सकता है, उसको अपने मोबाइल में सेव कर सकता है, और अगर घर से बाहर जाते टाइम अपना इकामा भूल जाते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सभी तरह के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में या जहां भी आपको ज़रूरत पड़ती है फिजिकल इकामा दिखाने की, वहां पर डिजिटल इकामा दिखाया जा सकता है। तो अब सवाल ये बन जाता है कि जिन लोगों को नहीं पता है कि वो डिजिटल आईडी कैसे जनरेट करे, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या तरीका उसका होगा। तो आप दूसरी तस्वीर में देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिजिटल आईडी जनरेट करने के लिए आपको अपने अबशिर अकाउंट में लॉगिन करना होगा। जो आपके आईडी पासवर्ड है वो लगाकर अबशिर अकाउंट में लॉगिन हो जाइए। उसके बाद माई सर्विसेज पर जाना होगा और उसी के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्टिवेट डिजिटल आईडी। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐसा करने से आपकी डिजिटल आईडी जनरेट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ध्यान ये रखना होगा कि अपने ही अबशिर अकाउंट से अपनी आईडी जनरेट होगी। जिस तरह से तवक्कलना एप्लीकेशन एक्टिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अबशिर आईडी के अंदर से एक ही इकामा बनता है जो कि अपना खुद का होगा। तो इस तरह से जो तरीका बताया गया है उसको इस्तेमाल करते हुए और थोड़ा सा तस्वीर के माध्यम से हिंट्स लेते हुए आप अपना डिजिटल इकामा बना सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। सऊदी अरब में अजनबी यानी गैर मुल्की सऊदियों के नाम से अपना कारोबार खोलते हैं और गवर्नमेंट की नज़र से बच के यानी चोरी चोरी कारोबार को चलाते हैं, और कुछ कमीशन या कुछ परसेंट कह सकते हैं वो जिसके नाम पर लाइसेंस होता है सऊदी के नाम पर उसको भी दे देते हैं। लेकिन लगातार गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई चलती रहती है, चेकिंग वगैरह चलती रहती है, और जब इस तरह का कोई केस पकड़ा जाता हो तो कई तरह की सजाएं और जुर्माने लगते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक छूट इसमें ये दे दी है कि इतवार 28 फरवरी से 23 अगस्त तक इस मोहलत से फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो सऊदियों के नाम पर सऊदी अरब में कारोबार किए हुए हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ ऑप्शन रखे गए हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वरना तो अगर ये टाइम निकल गया और लोगों ने इससे भी फ़ायदा ना उठाया तो आगे जो सख्त कार्रवाई और सजाएं होंगी वो काफ़ी भारी पड़ जाएंगी सऊदी अरब में इलीगल कारोबार करने वालों के लिए। तो किस तरह के ऑप्शन गवर्नमेंट ने रखे थोड़ा सा आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि सऊदी और अजनबी दोनों पार्टनर बन सकते हैं, यानी सऊदी कानून के मुताबिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई होता है उसके अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसके मुताबिक दोनों पार्टनर बन सकते हैं और कंपनी को चला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी कंपनी या फिर कारोबार खोला हो उसका काम जारी रखा जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि सऊदी के नाम पर जो कारोबार है उसको वो सेल कर दे, यानी उसको बेच दे और अजनबी अपने ही नाम से उसका रजिस्ट्रेशन करा ले, जिसके लिए जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना होगा। यानी नियमों का पालन करते हुए जो लाइसेंस होगा बिजनेस का वो अजनबी वर्कर के नाम पर ही हो जाएगा। एक ऑप्शन ये भी है कि जो प्रीमियम इकामा बनने की सर्विस शुरू की गई काफ़ी पहले, यानी 80,000 या 1 लाख रियाल तकरीबन लगते हैं, 1 साल का इकामा बन जाता है, या अगर लाइफ टाइम इकामा बनवाना हो तो 8 लाख रियाल लगते हैं। तो उस तरह से भी इकामा बनवाया जा सकता है और उसके बाद बिजनेस को अपने नाम पर ही अजनबी वर्कर ले सकते हैं। आखिरी ऑप्शन ये है कि सारा कारोबार छोड़कर अजनबी वर्कर फाइनल एग्जिट की वीज़ा ले ले,
तो ऐसे में भी ये होगा कि सज़ा या फिर जुर्माने वगैरह नहीं लगेंगे, यानी जो गवर्नमेंट ने छूट दी है उसका फ़ायदा उठाते हुए फाइनल एग्ज़िट पर भी जाया जा सकता है। लेकिन अगर इस छूट से भी फ़ायदा ना उठाया गया और ये टाइम निकल गया जो गवर्नमेंट ने दिया है, तो फिर जो कार्रवाई होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, जिसमें कई तरह के जुर्माने और सज़ाएँ रखी गई हैं। सऊदी ट्रैफिक कानून के मुताबिक नवजात शिशु यानी जो छोटा बच्चा होता है उसको भी पैसेंजर अपने साथ यानी अपनी सीट पर नहीं बिठा सकते। इसके लिए चाहिए कि जो बड़ी सीट होती है उस पर बच्चे की एक छोटी सीट लगाई जाएगी और छोटे बच्चे को भी उसी पर बिठाया जाएगा। इसी तरह का नियम है सऊदी ट्रैफिक कानून में, साथ ही बच्चे की सलामती के लिए भी ज़रूरी है। आगे बताया गया है ट्रैफिक विभाग की तरफ से अगर ज़रूरी है कि माँ बाप में से किसी एक को बच्चे के पास बैठना चाहिए, तो ऐसे में ये हो सकता है कि बच्चे की जो छोटी सीट है वो पिछली सीट पर लगाई जाए और उसके पास कोई बड़ा बैठ सकता है, यानी बच्चे को हर हाल में छोटी सीट पर ही बिठाना होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। ये छोटी सीट किस तरह से दिखती है आप तस्वीर के माध्यम से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि अल-जोफ रीजन में कोरोना वैक्सीन के 5 नए सेंटर खोले जा चुके हैं। सब अखबार के मुताबिक अल-जोफ रीजन में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि रीजन की कई कमिश्नरियों में 5 नए सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया है, जबकि वैक्सीन का बड़ा सेंटर सकाका में पहले से ही मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग ने आगे कहा कि जिन नए सेंटर का उद्घाटन हुआ है वो अल रबवा, कारा, दोमताल, जिंदल, तबरजल, सालिहा और सवेर में मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इतवार से सभी सेंटर खुल गए हैं जहां पर सेहत एप्लीकेशन पर रजिस्टर किए जाने वाले लोगों को वैक्सीन दी जानी शुरू हो गई है। वैक्सीन सभी के लिए फ्री है, चाहे वो सऊदी शहरी या फिर अजनबी हो, लेकिन ज़रूरी है कि सेहत एप्लीकेशन पर खुद को पहले रजिस्टर करना होगा। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि मक्का और मदीना रीजनों में नमाजियों में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद और 2 नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि 21 दिनों के दौरान सऊदी भर में कोरोना की वजह से 170 मस्जिदों को बंद किया गया है, जबकि बंद की जाने वाली मस्जिदों में से 158 मस्जिदों में सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि मस्जिदें बंद करने का फैसला नमाजियों की सेहत और सलामती की वजह से किया जाता है और जो मस्जिदें बंद की जाती है वो टेम्परेरी होती है, यानी उनमें साफ सफाई और सैनिटाइजिंग करके जब ये संतुष्टि हो जाती है कि अब वो दूसरे नमाजियों के लिए ठीक है तो उनको खोल दिया जाता है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने एक बार फिर सभी नमाजियों से इस बारे में अपील की है कि जो कोरोना के SOPs है उनका बाहर तो ख्याल रखें ही, लेकिन खासकर मस्जिदों के अंदर ज़रूर ख्याल रखें, नोज़ मास्क लगा कर आए और अपनी जानमाज़ साथ लेकर आए। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने सोमवार यानी 1 मार्च के लिए मौसम का पूर्वानुमान बता दिया है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि सोमवार को सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है, जबकि इससे पहले तेज़ रेतीली तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। केंद्रीय सेंटर ने आगे बताया कि जाजान, असीर और बाहा में बारिश होगी, जबकि मक्का मुकर्रमा, नजरान, रियाज और ईस्टर्न रीजन के कई इलाके भी बारिश की लपेट में होंगे। बयान में आगे कहा गया है कि सोमवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड शरवरा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 322 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 394 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड की गई है। 6 मरने वालों की नई तादाद होने के बाद कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 6494 हो गई है। एक्टिव केसों की संख्या सऊदी अरब में फ़िलहाल 2584 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 481 है, जिनकी हालत नाजुक होने के कारण ICU में इलाज चल रहा है। 322 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,77,383 हो गई है, जबकि 394 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या बढ़कर 3,68,305 हो गई है। सऊदी अरब के रॉयल एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स ने इतवार को सऊदी अरब के दक्षिणी इलाके में ज्वाइंट ट्रेनिंग ऑपरेशन यानी युद्धाभ्यास किया है। ये ट्रेनिंग ऑपरेशन अल तनीन यानी ड्रैगन के नाम से हो रही है। अल शर्क अल औसत अखबार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से बताया कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने जवाबी हवाई हमले, जंगी कार्रवाई और दुश्मन का हवाई हमला रोकने की ट्रेनिंग की जा रही है। दोनों ही एयरफोर्स के जवान एक दूसरे से मेलजोल पैदा करने और एक दूसरे की कमी पूरी करने के तौर तरीके आजमा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब और अमेरिका की फ़ौज रीजन भर में अमन व सलामती के लिए एक दूसरे की मदद लगातार कर रही है और ये ट्रेनिंग भी उसी का एक हिस्सा है। सऊदी अरब में गवर्नर कसीम प्रिंस डॉक्टर फैसल बिन मशल ने
ईस्टर्न यानी पूर्वी सर्कुलर रोड को क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान के नाम से बदल दिया है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक गवर्नर कसीम ने कहा कि यह फैसला खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की लीडरशिप में जो तरक्कियां इन दिनों सऊदी अरब में की जा रही है उनके लिए थोड़ा सा एक शुक्रिया अदा करने की एक कोशिश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल कसीम का ईस्टर्न सर्कुलर रोड पूरे रीजन भर के हाईवेज के लिए एक अलग जगह रखता है। ये अल कसीम के बुरैदा को अनीजा कमिश्नरी के साथ साथ रीजन की कई हाईवे को जोड़ता है। और अंत में सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर अबद अली ने कहा कि अभी तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस की जो हालात है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोरोना SOPs की पाबंदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पाबंदी नहीं की गई तो खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अबद अली ने इतवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अब तक सऊदी भर में 7,80,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सब अखबार के मुताबिक स्पोकमैन ने आगे बताया कि हम जिस स्टेज से गुजर रहे हैं उसकी जो बेसिक ज़रूरत है वो SOPs की पाबंदी है। SOPs की पाबंदी करते रहना बहुत ज़रूरी होगा, तभी हम अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे। यानी जो हमारी आरज़ू है, जो हमारी ख्वाहिश है कि कोरोना जल्द से जल्द सऊदी अरब से ख़त्म हो जाए, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए ज़रूरी होगा कि हम SOPs का पालन करें। डॉक्टर अली ने आगे लोगों से फिर से अपील की है कि वैक्सीन लेने के लिए सेहत एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर करें और इस बात का यकीन रखें कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। साथ ही हेल्थ प्रवक्ता ने आगे बताया कि वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक एक ही कंपनी की होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। ऐसा अगर कहीं हो जाता है तो साइड इफेक्ट के चांस बन सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर फाइज़र कंपनी की पहली खुराक की वैक्सीन ली है तो दूसरी खुराक भी फाइज़र कंपनी की ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। शुक्रिया। वीडियो पे एक लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं, चाहे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।